Welcome friends, welcome to this tough question of GATE which was asked in 2025 this year. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी, यस, और उनमें से बहुत जन का आंसर 18.94 आ रहा था। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, राइट? तो ये था आपका सवाल, यस, जिसमें कि आपको 3 रॉड दिए हुए थे एंड देन देयर वाज दिस बीम, यस, एंड देन हमें इस सेंटर रॉड सीडी में इसका एक्सियल फोर्स निकालना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मेंशन किया है कि उनका आंसर 18.94 आ रहा है, यस। तो हमारे कैलकुलेशन से भी आंसर 18.94 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या है? सही नहीं है। तो देयर वाज अ कॉन्सेप्चुअल एरर जिससे कि आपका 18.94 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों ने जैसे सॉल्व किया था उससे 18.94 क्यों आ रहा है और वो गलत क्यों है। देन वी विल गो टू द करेक्ट सोल्यूशन, ठीक है? तो ये रहा आपका बीम एंड देन ऑल द 3 एक्सियल फोर्सेस। सिमेट्री की वजह से आई कैन टेल दैट इन बोथ दिस मेंबर्स देयर विल बी सेम फोर्स, यस। नाउ इसको मैंने 2 नाम दे दिया है, इसको मैंने 2 नाम दे दिया है, इसको मैंने 1 नाम दे दिया है, यस। तो आप लोगों ने क्या किया होगा दैट पहले तो आपने फोर्स इक्विलिब्रियम और मोमेंट इक्विलिब्रियम से भी यही इक्वेशन आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, दैट यू नो 2r2 प्लस r1 इज इक्वल टू, यहाँ पे यूडीएल लग रहा था तो 6.25 इंटू 4 25 किलोन्यूटन, ये आपका इक्वेशन बन गया था, राइट? फिर आप लोगों ने क्या किया होगा, फिर आप लोगों ने ये किया होगा कि आपने इस बार का डिफॉर्मेशन और इस बार का डिफॉर्मेशन को इक्वेट कर दिया होगा। डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वेट करके आपने क्या किया होगा, R1 और R2 के बीच में रिलेशन निकाल दिया होगा और आप लोगों का रिलेशन ये आ रहा होगा। एंड देन आपने इसको इस इक्वेशन में पुट करके यहां से आपने R1 और R2 निकाल लिया होगा, यस। बट इस मेथड में एक एरर है जिसकी वजह से ये सोल्यूशन आपका गलत है। क्या एरर है? एरर ये है कि जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यस, तो उसमें जो बीम होता है वो रिजिड माना जाता है, राइट? तो क्वेश्चन में मेंशन होता है रिजिड बीम। अगर रिजिड बीम है तब भी जाके मैं डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को इक्वेट कर सकता हूं, राइट? यस, यहाँ पे जो आपने डेल्टा 1 इक्वल डेल्टा 2 इक्वेट किया है वो तभी कर सकते हैं अगर ये रिजिड है, ये बीम रिजिड है। बट ये बीम रिजिड नहीं है, यस, इट हैज अ फाइनाइट EI, तो ये रिजिड नहीं है। और क्योंकि ये रिजिड नहीं है, यस, क्योंकि ये रिजिड नहीं है तो इट वोंट हैव व्हाट, इट वोंट हैव सेम डिफ्लेक्शन, राइट? इट वोंट हैव सेम डिफ्लेक्शन, so it will not have same deflection, means same deformation, yes। तो अगर सेम डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है एंड देयर इज सम फाइनाइट EI, so this beam will bend like this, right? beam is going to bend like this, yes। और इसमें देखो हमारे जो आउटर बार्स में डेल्टा 2 डिफॉर्मेशन होगा और जो मिडिल बार है उसमें डेल्टा 1 डिफॉर्मेशन होगा। एज्यूम कर रहा हूं मैं यार कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 से बड़ा है, राइट? तब जाके मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया है, यस। एंड देन योर फोर्स क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, सिंपली EA बाई L इंटू डेल्टा 1, एंड R2 क्या हो जाएगा, E यहां पे A2 हो जाएगा, EA2 बाई L इंटू डेल्टा 2, यस। तो रिएक्शन फोर्सेस हो गए, लेकिन ये किसके रिएक्शन फोर्सेस या फिर मेंबर फोर्सेस हो गए? अब ये किसके टर्म्स में आए हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के टर्म्स में आए हैं, यस। अब मैं इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, राइट? नाउ आई कैन पुट इन दिस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब जब मैं इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन में पुट करूंगा, अब देखो R2 की जगह पे क्या लिख दूंगा, EA2 बाई L। अब दोनों का कितना था, लेंथ वाज 1 मीटर और आई कैन से 1000 mm, राइट? 1 मीटर या फिर 1000 mm, यस। एंड देन इसका डायमीटर था आपका 30, सो D1 इज इक्वल टू 30 mm एंड D2 वाज 12 mm, राइट? तो उस एरिया भी निकल जाएगा, यस। जब मैं यहां पुट करता हूं, देखो ये क्या है, दिस इज योर R2,
इज योर R2, तो क्या हो जाएगा देखो, E तो सेम है, E, यस E, A क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 12 स्क्वायर बाई L, यस, देन इंटू डेल्टा 2 इज इक्वल टू, ये देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर R1, right? This is R1. And how I'm going to find out R1? E into your area pi by 4 into 30 square divided by L into delta 1. Yes, इस तरीके से क्या किया मैंने, इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के टर्म्स में। तो मेरा इक्वेशन निकल के आ गया, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के टर्म्स में इक्वेशन निकल के आ गया। तो ये एक इक्वेशन हुआ, बट एक इक्वेशन से तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर ये तो मुझे पहले से ही पता था ये तो मुझे पहले से ही पता था, बट दिस इज ओनली वन रिलेशनशिप। वी नीड अनदर इक्वेशन ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? तो क्या करेंगे हम लोग, देन वी विल गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, योर रिलेटिव डिफ्लेक्शन। विल गो टू कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, रिलेटिव डिफ्लेक्शन। यस, देखो ये डेल्टा 2 डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी डेल्टा 2 डिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये डेल्टा 1 डिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट? अगर मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखूं, यस, तो इफ आई एज्यूम दैट कि यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यस, तो यहां पे नेट डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, दिस नेट डिफ्लेक्शन विल बी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, एंड नाउ आई कैन दिस बीम इन दिस मैनर, राइट? यहां पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, और मैंने सपोर्ट्स पे इन दोनों को सपोर्ट्स मान लिया, यस, और मैं बोल रहा हूं कि यहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, yes, relative displacement zero हो रहा है, right? Yes. Now I can put the equations of what, your simply supported beam. तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, right? Now उसको हम ऐसे बना सकते हैं, simply I can put it like this, that यहाँ पे एक simply support beam है जहाँ पे रिएक्शन आपका R2 लग रहा है, yes, and then यहाँ पे एक UDL लग रहा है W का, right? एंड देन यहां पे एक मिड पे आपका और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है R1, राइट? तो अब क्या हो जाएगा, यहां डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, राइट? इस डायग्राम से अगर देखेंगे डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, तो व्हाट आई कैन राइट डाउन, आई कैन राइट डाउन हियर, यू सी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, बेसिकली ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज द इफेक्ट ऑफ W एंड R1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो W क्या होता है 5W, अगर मैं टोटल लेंथ को A ले लेता हूं, यस, जो कि 4 मीटर हो जाएगा ना, टोटल 4 मीटर हो जाएगा, तो 5W A टू द पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI, यस, माइनस यहां R1 हो जाएगा, R1 देन A क्यूब बाई 48 EI। अब देखो R1 को भी क्या लिख सकता हूं, E A1 बाई L इंटू डेल्टा 1, राइट? अब देखो यहां पे देखो और एक डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बीच में एक इक्वेशन मिल गया हमें, राइट? तो उसको हम यहां सॉल्व कर यहां पुट कर सकते हैं, देखो तो लिख दिया डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इज इक्वल टू ड्यू टू द यूडीएल एंड देन ड्यू टू द फोर्स R1। तो यहां पे मैंने जब R1 का इक्वेशन पुट किया इन टर्म्स ऑफ डेल्टा 1, राइट, तो यहां पे और एक इक्वेशन निकल के आ गया, देखो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के टर्म्स में, राइट? तो हमने दो इक्वेशन निकाले डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के टर्म्स में। पहला इक्वेशन कैसे निकाला, फोर्स इक्विलिब्रियम किया, राइट? फोर्स इक्विलिब्रियम किया, फिर हमारा जो फोर्सेस हैं उनको वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द डिफॉर्मेशन, राइट? डेल्टा 1 डेल्टा 2, तो वहां से रिलेशन निकल के आ गया डेल्टा 1 डेल्टा 2 के टर्म्स में। फिर क्या किया, फिर मैंने रिलेटिव डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया, रिलेटिव डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया, एंड देन मैंने यहां पे एंड्स पे जीरो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करके इसको सिंपली सपोर्ट टाइप बना दिया, एंड देन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट और डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट डिफ्लेक्शन एट द सेंटर कितना आ गया, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, यस। So this delta 1 delta 2 is due to the combined effect of this UDL and this force R1. तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट? एंड देन और एक इक्वेशन मिल गया डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के टर्म्स में, यस। तो देन वी सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, राइट? हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दिए साइमल्टेनियस इक्वेशन से, राइट? तो यहां से हमें डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आ गया, राइट? देखो खाली डेल्टा 1 आ गया तब भी हो जाएगा,
यस, क्योंकि हमें फोर्स इन आर मतलब मिडिल में निकालना है, तो उसको 1 में रिप्रेजेंट किया था, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली EA1 इंटू डेल्टा 1/L। ई तो आपको पता है, एरिया पता है, पाई बाय 4 30 स्क्वायर। यस, आपने डेल्टा 1 निकाल लिया, देन आई गॉट दिस मच न्यूटन इन किलो न्यूटन, इट इज 16.48 एंड आंसर वाज गिवन 16.3 टू 16.6। ऑब्वियसली देखो आंसर का रेंज दिया हुआ है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे कैलकुलेशंस थे, और हो सकता है कि आपका जो अप्रोक्सीमेशन है या फिर जो राउंडिंग अप है वो अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। यस, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है और आपका 18.94 आया है तो वो गलत है। गलत क्यों है मैंने बता दिया, क्यों गलत है, बिकॉज इट इज नॉट रिजिड, तो डेल्टा 1 वोंट बी इक्वल टू डेल्टा 2, सो वी कांट डू दिस। गलत कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। इट इज हैविंग अ फाइनाइट EI, so we have to consider that this beam will bend and we have to solve like this। ठीक है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो कुछ बुरा मानने का जरूरत नहीं है। इट वॉज क्वाइट टफ, yes, hardly very few people would be able to solve this question, so no need to challenge this question and hope you like the solution. Thank you very much.